आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न संग्रह वृत्ति पर लेने जा रहे हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, देखिए जो शास्त्र कहते हैं पुरुषार्थ करो तो करो लाभ के लिए। आपके हमारी व्यक्तिगत कुछ आवश्यकताएं हैं। ये स्थूल शरीर पदार्थों का बना है, इसको पदार्थ चाहिए और पदार्थों को खरीदने के लिए आपको धन चाहिए, पुरुषार्थ करना होगा। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति कहो, पारिवारिक स्तर पर जो आपकी हमारी एक ज़िम्मेदारियाँ हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति, संसार, प्रकृति के प्रति, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस जगत में प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति भी आपका हमारा कुछ दायित्व है। वो अलग बात है कि देखिए, उस दायित्व को अक्सर हम समझते नहीं। आज कलयुग की स्थितियां हैं, मनुष्य व्यक्तिगत हितों को ही सर्वोपरि मानता है या अधिक से अधिक पारिवारिक स्तर पर। आज मनुष्य गली मोहल्ले में अन्य पड़ोसियों का भी सुखों को नजरअंदाज कर देता है, अपने जिम्मेदारियों को समझता नहीं, जिसके लिए मनुष्य में ये जो लोभ वृत्ति है ये निरंतर बढ़ती जा रही है। और लोभ का तो देखिए कोई अंत नहीं है, क्योंकि लोभ वृत्ति एक राजसी स्थिति है। और रजोगुण जितना भी आप बढ़ा लो, जितना भी इसको फैला लो, जितना भी आप रजोगुण में रहते हुए संसार को पाने की छलांगे लगाओ, इसका कोई अंत नहीं है। सिकंदर ने भी देखिए लगभग आधा संसार के देशों पर विजय प्राप्त करके भी वो थके नहीं थे, लेकिन अंतिम मृत्यु के दिनों में उनको ऐसा कुछ एहसास हुआ, बोध हुआ। इसलिए तो सिकंदर ने मरने से पहले अपने अनुयायियों को बोला कि मेरे दोनों हाथ खाली दिखाना। यानी कि मनुष्य खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। ये जो संसार को आप और हम छीनने की प्रवृत्ति रखते हैं, देखिए छीनने की प्रवृत्ति कब उत्पन्न होती है? जब लोभ वृत्ति, लोभ जब मन बुद्धि के स्तर पर छलांगे लगाता है, यानी कि लोभ वृत्ति ही देर सबेर मनुष्य को संग्रह वृत्ति में धक्का देती है, गिरा देती है। ये स्थितियां इतनी नजदीक हैं, इसलिए तो हम देखिए शास्त्र भी बार बार कहते हैं सतोगुण और रजोगुण की दूरी है, सतोगुण और तमोगुण की दूरी है। लेकिन रजोगुण की और तमोगुण की दूरी नहीं, रजोगुण की सतोगुण की भी दूरी है। यानी कि तमोगुण और रजोगुण दोनों पड़ोसी हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब आप पुरुषार्थ के लिए धन कमाते हो वो सात्विक वृत्ति है। जब मन में लोभ आ जाता है तो वो एक राजसी वृत्ति है। ये राजसी वृत्ति तमोगुण की पड़ोसन है। तो ये देर सवेर ये लोभ वृत्ति संग्रह वृत्ति में धक्का देती है। धक्का का अभिप्राय गिराने से है, गिरने से है, छीनने से है। यानी कि मनुष्य का लोभ वृत्ति रुकती नहीं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना, मनुष्य आरंभिक स्तर पर 2 के 4, 4 के 40, 4,000, 4 लाख, चलो कुछ सात्विक स्थितियां हैं। लेकिन फिर मनुष्य लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबों, खरबों, और इन सभी स्थितियों में वो कानून का उल्लंघन करने लगता है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने कर जाते हैं मनुष्य को? सत्संग के अभाव में। देखिए जब जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रहता है तो मनुष्य में लोभ वृत्ति भी अमर्यादित नहीं होती। यानी कि अमर्यादित लोभ वृत्ति ही तमोगुण में गिराती है, संग्रह वृत्ति का रास्ता खोल देती है, और संग्रह वृत्ति का कोई अंत नहीं। आजकल तो देखिए कुछ ऐसे समाचार सुनने को आते हैं ना, अमुक व्यक्ति मरने के बाद, विशेष रूप से देखिए जो सेलिब्रिटी होती है ना, जो विशेष स्तर पर
समाज में प्रतिष्ठित लोग हो जाते हैं। आर्थिक स्तर पर जिन्होंने कुछ हासिल किया होता है, भौतिक स्तर पर, ऐसे मनुष्यों की भी तो देखिए मृत्यु होती है तो फिर कुछ चर्चाएँ होती हैं कि अमुक व्यक्ति इतने करोड़ छोड़ कर गया। ये छोड़ने की स्थितियाँ क्या है? यानी कि मरने के साथ ये सभी स्थितियाँ भौतिक स्तर की ये सब शून्य मानी जाती है, समाप्त समझी जाती है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं, स्थूल शरीर के रहते-रहते भी आपकी हमारी इंद्रियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की दस्तक आने से इंद्रियों में शिथिलता एक प्रकृति का नियम है। और वृद्धावस्था जैसे-जैसे आगे मृत्यु की ओर जाता है, तो ये इंद्रियाँ पदार्थों को लेने में सक्षम नहीं होती। कहीं-कहीं आप अस्पतालों में कुछ ऐसी स्थितियाँ देखते हो कि तरल पदार्थों द्वारा कृत्रिम नली द्वारा ग्लूकोज़ चढ़ाया जाए और कहीं-कहीं मल-मूत्र त्यागने की भी कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपने जो लोभ वृत्ति, संग्रह वृत्ति में जितना भी धन इकट्ठा किया और यदि उसमें कानून का उल्लंघन हुआ है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म हुआ है, क्योंकि अक्सर हो ही जाते हैं। उनका भले ही छीना गया धन का आपने कोई भोग भी नहीं है, क्योंकि थर्मासर भी जो आपने कमाया था, वो भी आप भोग नहीं पाए, क्योंकि जीवन की निश्चित सांसें हैं। मृत्यु को टाला नहीं जाता। मृत्यु के ना होने पे भी तो देखिए भोग्येंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। रखे हुए पदार्थ तो यहीं पड़े रह जाते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ समझने हैं। देखिए, लाभ के लिए शास्त्र भी कोई निंदा नहीं, शास्त्र कभी भी निंदा नहीं करते। लोभ के लिए सलाह देते हैं, इससे बचो। शास्त्र क्या कहते हैं? रजोगुण की उपेक्षा करो। यहाँ रजोगुण का अभिप्राय लोभ से ही है। मनुष्य रुकता नहीं, थकता नहीं। राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्य जितना भी भोग भोग ले, वो रजता ही नहीं। रजता कौन है? संतोष किसमें आता है? सात्विक वृत्ति में। सात्विक वृत्ति का अभिप्राय एक लाभ की स्थितियां हैं। देखिए, हानिकारक स्थितियों से तो शास्त्र भी नहीं कहते। लाभ के लिए पुरुषार्थ करो। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सभी स्थितियां पुरुषार्थ की है। मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का लक्ष्य है, परमात्मा को पाने का। और ये लक्ष्य सबका अप्रत्यक्ष रूप से तो बना हुआ है। आप संसार में भी सुख नहीं, आनंद ढूँढते। चाहे वो रसगुल्ले में हो, इस संसार के 5 रसगुल्ले ही 5 विषयों की स्थितियाँ हैं और ये भौतिक है, द्वैत में स्थितियाँ हैं। इस माया को, जगत को, प्रकृति को, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को जब तक आप और हम कर्मबद्ध ज्ञान पूर्वक यथार्थ रूप से नहीं समझते, तो फिर ये विसंगतियाँ कि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की अपूर्णताएँ जिसके अंतर्गत लोभ वृत्ति मन बुद्धि के स्तर पर आ जाती है और ये आने के बाद जब गहरे तल पर फैलती है तो संग्रह वृत्ति जन्म लेती है। विभिन्न प्रकार की बुराइयाँ आने लगती हैं, कर्माशय बिगड़ने लगता है। क्योंकि कानून का भी जितना उल्लंघन होता है उसका भी कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत देखिए जितने अंश में यहाँ उस अपराध का फल भोग लिया जाता है, सजा, दंड भोग लिया जाता है। यदि यहाँ नहीं भोगा हुआ या नहीं पकड़े गए, तो परमात्मा के यहाँ प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत में सभी स्थितियाँ पकड़ में आती हैं। इसलिए हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से भी जोड़ते हैं। यहाँ की अदालतों में तो किंतु परंतु कुछ जमानतों की व्यवस्था के अंतर्गत आप और हम छूट भी सकते हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई छूटा नहीं। अगर छूटा होता तो फिर ये नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियाँ आपके हमारे सामने नहीं होती। इन संकेतों को समझिए, यानी कि लोभ से बचिए, केवल लाभ तक सीमित रखिए। लोभ से बचने से ही आप संग्रह वृत्ति में गिरने से बच सकते हो।
अपना कर्माशय बिगड़ने से रोक सकते हो, क्योंकि बिगड़ा हुआ कर्माशय मरने के बाद फिर अधोगति का कारण बनता है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत की स्थितियाँ हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।